एलोक्सिनम है। क्या है रेणु, क्या है? एलोक्सिनम, ALLOXANUM। अच्छा, इन्फ्लामेशन इन एड्रिनल की कैसे पता लगेगा? सर ये डायग्नोसिस बताएगा, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा सर। कभी कभी कुछ चीजें हमें नहीं पता चलती हैं, उसके लिए जांच कराना पड़ता है सर। ये एक दवाई ही है बस, चाहे कंप्लीट डायनेमिक्स में भी एक ही दवाई है। साइड एंड साइड की वजह से ना, इसमें जो है शुगर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरग्लाइकेमिया। ये देखिए, ये OLX, गुड ये मॉर्निंग सर। दवाई, और इसका अपना वजूद भी है। इसके मेंटल सिम्टम भी हैं, इसके फिजिकल सिम्टम भी हैं। देखिए, मर्फी ने दिया इसके बारे में, इसकी प्रूविंग भी है हमारे पास, दिखाते हैं आपको। यही था ना अजीत रूब्रिक। देखिए, ये दिखाने का सिंपल मतलब पता क्या है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप लोग ये जान पाओ कि भाई ये रेमेडीज हैं। देखिए, रूब्रिक है, क्या रूब्रिक था? एक ही रूब्रिक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इन्फ्लेमेशन है। ये रेमेडी का, ये दवाई का नाम है एलॉक्सिनम। ठीक है, और रेमेडी के इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। इट टेक फ्रॉम रेमेटोइड क्रिस्टल सॉल्युबल अल्कोहल। अगर देखा जाए तो अजित क्या है ये, रेमेटोइड क्रिस्टल से लिया जाता है, रोम्बॉइड्स क्रिस्टल से लिया जाता है। और ये डिस्कवर किया गया था 1943 में। और एक तरह का, मुझे लगता है कि ये क्या है, नोसो, ये है ना, ये सार्कोड है, ये एक तरह का सार्कोड है। इस क्या करता है, लैक ऑफ हीट इन्वर्टेड एक्शन, नीड फॉर सोलिट्यूड, डिस्टर्ब स्लीप विद नाइटमेयर्स, ग्रेट इंडिफरेंस, ड्राइनेस ऑफ वेजिटेटिव म्यूकस मेम्ब्रेन, निरल्जिया, टंग टूथेक, ये सारी चीजों में ये इसको दिया जाता है। माइंड भी इसका है क्लिनिकल, देखो है इसमें, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, पाइलोन्यूराइटिस, पॉलीन्यूराइटिस, पेप्सिया, आइस, फीमेल ब्लड, किडनी। देखो किडनी में क्या लिखा, किडनी पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑन यूरिनेशन, डेसियूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन फॉर दी बर्निंग एज पास। जी, रिपोर्टरी की क्लास है बेटा, रूब्रिक की क्लास है, मेडिसिन की क्लास नहीं है। ठीक है, उसमें एक मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं बस हम लोग, ठीक है बेटा। कौन सी मेडिसिन है ये पूछ रही है? हाँ, मेडिसिन कौन सी है ये पूछ रही है? पढ़ लीजिए, लिखा है एलॉक्सेनम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रूब्रिक बस दिखाया मैंने आपको। यदि कंप्लीट कंप्लीट में भी जाएंगे, लेटेस्ट में भी, तो एक ही दवाई है बस, ये इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस, ग्लैंड, एड्रिनल, ये रूब्रिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस, ग्लैंड, ये इसमें एक ही दवाई पड़ी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस तरह के रूब्रिक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब अगर ऐसा मिलता है, आप किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा, तो आजकल तो उंगलियों पे है साहब। जिसने किससे पूछा था सवाल कि सर हम कैसे जानेंगे कि इन्फ्लेमेशन किडनी में एड्रिनल ग्लैंड का है, बताइए कौन कौन, किसका सवाल? अच्छा, अरविंद सर ने पूछा। जी जी। तो अरविंद सर, आजकल तो उंगलियों पे है, आप गूगल करिए, सूजन अगर एड्रिनल ग्लैंड में है तो उसके लिए कौन सी जांच जरूरी है, तो आपको गूगल पे दिखा देगा। वो तो और जब दिख रहा है तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसी दवाई है, पूरा किडनी में सूजन नहीं हुआ, खाली एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड में हो गया सूजन,
तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सर वो रेमेडी। हमारा कहने का मतलब है ना सर कि हैनिमैन साहब ने उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो उस समय उन्होंने कैसे जारी किया? ये हनीमैन साहब का जमाने का नहीं है सर। हनीमैन साहब ने जो किया सर, जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया सर, किया यस सर। किया ना सर। उस समय जो एरोप्लेन था, क्या आज भी वैसा ही एरोप्लेन है? लेकिन एरोप्लेन का बेसिक तो सेम है ना सर, फंडामेंटल तो सेम है ना सर, बट एडवांसमेंट होता जा रहा है। तो ना अरविंद सर, वैसे ही मास्टर हनीमैन ने जिस भी थॉट प्रोसेस को दिया, उस थॉट प्रोसेस पे प्रूविंग हो रही है, और वो प्रूविंग का रिजल्ट हमारे पास। अब अभी तक आप उसको वहीं लेकर चलेंगे तो घबरा जाएगा भाई। अगर हम लोग बात करें सर, अरविंद सर, तो आपके पिताजी के पास कार तो नहीं रही होगी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर रहे थे ना, तो यात्रा इंपॉर्टेंट है ना कि साधन? आदत नहीं, बिल्कुल। यात्रा इंपॉर्टेंट है, और यात्रा को सुगम और सुलभ करने के लिए कई तरीके के जुगाड़ हम कर लेते हैं। ठीक है सर, आई होप आंसर मिल गया होगा सबको इसका। ठीक है, गो अहेड। चलिए, अब जो बड़ी बात थी उस पर बात करने जा रहे हैं हम। अब आपको डिफ्रेंशिएट करके बताने जा रहे हैं कि किडनी में दो तरह के इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किडनी के क्रॉनिक बीमारी को दर्शाते हैं। जैसे अगर बात हम करें किडनी के क्रॉनिक बीमारी, तो क्रॉनिक बीमारी ऑफ किडनी को क्या नाम दिया है जी? बोलते हैं किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज, या फिर किडनी का बीमारी अगर है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब क्रॉनिक नाम ही लिख दिया है, ए के डी भी होता है और सी के डी भी होता है ना? ए के डी भी नाम सुना आप लोगों ने, अक्यूट किडनी डिजीजेस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। अब ये दोनों बीमारी किडनी पे ही वर्क करती है, दोनों बीमारी का इफेक्ट कहाँ है? किडनी पे। स्पेशली किडनी के दो सेल होते हैं, किडनी के अंदर भी दो सेल, एक जिसको हम लोग किडनी पैरेन्काइमा कहते हैं, बेसिकली ये क्या होता है? कॉर्टेक्स का पार्ट होता है पैरेन्काइमा। एक जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। अब ये दोनों सेल इन दोनों बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? किडनी जो होता है, इस किडनी के दो बड़ी बीमारियां हैं जो अक्सर किडनी को खराब करती है। इसे एकेडी कहते हैं, अक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब इसके सिम्टम है, उस सिम्टम पे बात करेंगे हम, ठीक है? बट किडनी, ये जो दो बीमारी होती है, वो किडनी के सेल्स में गड़बड़ी की वजह से होती है, इसके फंक्शन में गड़बड़ी की वजह से होती है। और जब जब हम किडनी की बात करेंगे, दो बीमारी की बात करेंगे, दो ही से आता है लाइन में, एक होता है किडनी पैरेन्काइमल सेल और किडनी का इंटरस्टिशियल पार्ट। अब ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों बीमारियों को समझना जरूरी है, तभी इन दोनों बीमारियों को रूब्रिक के फॉर्म में ले पाएंगे। और जब तक हम रूब्रिक के फॉर्म में चीजों को नहीं ले पाएंगे, हम अपना पार्ट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रेमेडी रूब्रिक के फॉर्म में दी गई है, या रेमेडी रेमेडी जो होती है वो अपने इंफॉर्मेशन के साथ दी जाती है। तो आसान तरीका क्या होता है? रूब्रिक के थ्रू जाएं, रेमेडी को समझें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एकदम जो कॉमन मैनिफेस्टेशन इस बीमारी का होता है, उसी कॉमन मैनिफेस्टेशन को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है रिपोर्टरी में, राइट? तो अब ये दो बीमारी है, अब रूब्रिक पे जाओगे तो ये दोनों रूब्रिक मिलेगा। इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक पैरेन्काइमा, इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इंटरस्टिशियल सेल, इन्फ्लेमेशन एक्यूट पैरेन्काइमा, इन्फ्लेमेशन एक्यूट इंटरस्टिशियल सेल। तो आपको ये दो दो रूब्रिक बहुत सावधानी से लेना है, और इसके लिए आपको किडनी की एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये दोनों रूब्रिक किडनी के एनाटॉमी पे ही बेस्ड हैं, ठीक है?
तो अब आपको जानना है कि भाई ये पैरेन्काइमल सेल क्या है, इंटरस्टिशियल सेल क्या है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये रूब्रिक हमारे पास है, आप देखो जाओगे ना तो डालोगे, कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि क्या लें, किडनी का पैरेन्काइमा वाला रूब्रिक लें या किडनी का इंटरस्टिशियल वाला रूब्रिक लें, क्योंकि ये दोनों रूब्रिक आपको मिलने वाला है। अगर मैं दोनों रूब्रिक के बारे में आपको दिखाऊं तो देखिए सिंपल, अगर आप रिपोर्टरी पे जाते हैं, रिपोर्टरी पे जाते हैं सर, और केवल आप किडनी पे जाते हैं और किडनी पे इन्फ्लेमेशन डालते हैं, लीजिए किडनी पे आपने इन्फ्लेमेशन डाला, आप देखो सर सबसे पहला यही सब कुछ, अब बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इन्फ्लेमेशन किसी किसी बीमारी एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर, इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद डिप्थीरिया, वो अलग कहानी है दोस्तों, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो मेन इन्फ्लेमेशन है किडनी के सेल्स के, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो आप क्या लिखा है, किडनी इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक, तो लिखा है सी इंटरस्टिशियल क्रॉनिक, देखा आपने रेफरेंस दिया है जी, किडनी इन्फ्लेमेशन इंटरस्टिशियल, सी इंटरस्टिशियल क्रॉनिक, देख रहे हो आप, ये दोनों दिया आपके सामने। का अगर सर ये क्रॉनिक, किडनी में ही दिखेगा? हाँ किडनी मतलब में दिखेगा, इंटरस्टिशियल क्रॉनिक किडनी में दिखेगा, कहीं और दिखेगा सर ये? किडनी में, किडनी का सेल है भाई, किडनी का अरेंजमेंट है, वो दिखाते हैं अभी आप, ये सब दिखेगा आपको। देखो रूब्रिक है भाई, यही दिखा है। अब देखो नीचे आओगे ना, जब नीचे आओगे ये सब हो गया, अब लास्ट में आए तुम देखो लिखा है किडनी का इन्फ्लेमेशन पैरेन्काइमा अक्यूट 68 रेमेडी, अजीत देखा, जी जी सर। किडनी का इन्फ्लेमेशन पैरेन्काइमस क्रॉनिक 49 रेमेडी, अजीत दिखा। जी इंटरस्टिशियल क्रॉनिक ये अक्यूट नहीं है, इंटरस्टिशियल क्रॉनिक देखा कितना अजीत, 36। अब मसला ये है अजीत मेरे भाई कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक है एक्यूट है, ये डिफरेंशिएट भले ही कर लो, लेकिन सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कब हम इंटरस्टिशियल लेंगे और कब हम पैरेन्काइमस लेंगे, है ना जबरदस्त बात, यही तो समझना है। और अगर हमने ये समझ लिया तो हमारा रूब्रिक का इफेक्ट क्या स्टेरॉयडल नहीं होगा, खट्टा 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 होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। अब ये कैसे करोगे, इसके लिए आपको इन दोनों टर्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब पहले हम दोनों दोनों टर्म को समझते हैं, उसके बाद उसके रूब्रिक को समझेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा, यहीं पे दोनों लिखा है, देखना ध्यान से, पैरेन्काइमा के बारे में भी है और इंटरस्टिशियल के बारे में भी है, दोनों के बारे में देखो, यहीं पे छोटा सा इंफॉर्मेशन है। रीनल पैरेन्काइमा रिफर्स टू डैमेज एंड अजीत फंक्शनल टिश्यू विद इन द, क्या कह रहा है कि डैमेज और स्वेलिंग ऑफ फंक्शनल टिश्यू, फंक्शनल टिश्यू का मतलब क्या हुआ, नेफ्रॉन, ठीक। किडनी का फंक्शनल टिश्यू क्या है, नेफ्रॉन है, पूरा नेफ्रॉन, ठीक, जिसमें नेफ्रॉन, जिसका बॉमन कैप्सूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट, ये डक्ट वो डक्ट, फिर जाके उधर पूरा का पूरा जो उसमें जाता है, पूरा एक किडनी का सेल। दैट मीन जब जब पैरेन्काइमा की बात होगी पूरे के पूरे किडनी के सेल की बात होगी, और यही पैरेन्काइमा ही क्या है, अक्यूट और क्रॉनिक के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, जब जब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की बात होगी, ये लो तो कितना बढ़िया डिफरेंशिएशन लिखा है, तब तब किसकी बात होगी, वो जो स्पेसेस है किडनी में, कैलिक्स, पेल्विक और किडनी के सराउंडिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं, उसके बाद भी जाओगे तो ये जो नेफ्राइटिस है, ये जो बॉमन कैप्सूल ऐसे जाता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसे आता है, ऐसे मिल जाता है जी, ठीक, पीसीटी और या पीसीटी सीटी कलेक्टिंग डक्ट उधर जो सामने है। तो ये डिस्टल जितना, कनेक्टिंग। इसके अलावा ये जो सेल है, इसके अलावा वो जो स्पेस था किडनी में, वो प्लस कलेक्टिंग डक्ट, ये डक्ट ही तो है, ये जाओगे तो कलेक्टिंग डक्ट है ना, जिसे जो जाता है बड़ा सा ऐसे जाके मिलता है यूरेटर में और फिर यूरिन की तरफ जाता है मामला,
देखा, ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पेसेस एंड टिश्यू सराउंडिंग द किडनी ट्यूब्यूल्स, नॉट द फंक्शनल टिश्यू इटसेल्फ। बस यही अंतर है, समझ में आया? और ये ज्यादा खतरनाक है, और ये तब होगा जब क्रॉनिक इश्यू होगा। दैट मीन्स क्रॉनिक इश्यू अगर किडनी का है तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इज ऑलवेज 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 रिफरिंग द क्रॉनिक किडनी डिजीज, बट पैरेन्काइमा मे बी acute और मे बी क्रॉनिक। पुरानी पैरेन्काइमा वैसे मे बी, पुरानी हो ज्यादा संभावना मतलब इंटरस्टिशियल की होगी। हाँ इंटरस्टिशियल है तो ज्यादा संभावना नहीं, क्रॉनिक हो चुका है मामला आज। क्योंकि देखो यस रूब्रिक सर। हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, देखो क्या रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, देखिए ये रूब्रिक हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। देखिए रिपोर्ट में रूब्रिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब जब इंटरस्टिशियल होगा तो क्रॉनिक ही होगा, लेकिन पैरेन्काइमस है तो अक्यूट भी हो सकता है। और पुरानी देखो रूब्रिक है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? देखो कितना खतरनाक है ये सब, यस कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है ये सब। तो अब इन दोनों टर्म को समझ लिया हमने, अब इसको थोड़ा और डीप समझते हैं, है ना? पूरा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये खाली रिपोर्टरी का क्लास नहीं है दोस्तों। यस दिस टाइप ऑफ क्लासेस आर नॉट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस, एकदम पक्का। पक्का ना सर? दुनिया में कहीं ऐसी क्लास नहीं होती, खाली ऊपर ऊपर छुलका छुलका के जाते हैं सब। एकदम एकदम पक्का सर। ठीक है, आंखों से है ना, कहते हैं एकदम सीना चौड़ा के खड़ा हो जाए, कहीं नहीं समझ में आएगा। देखते हैं ऐसा क्या रूब्रिक है, केवल बात करते हैं। वो कल रूब्रिक की बात करते हैं। चलिए देखिए, समझ में आ गया दोनों। अब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं, एलोबरेशन में जाते हैं, इसके थोड़ा एलोबरेट करते हैं। तो लिखा रीनल पैरेन्काइमा क्या है, क्या है? दिस इज अ फंक्शनल टिश्यू ऑफ किडनी including the glomeruli, tubules, and the other component responsible for the filtering the blood and producing urine. ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को प्रोड्यूस करना, ये काम इसका है। बट ये क्या है? दिस कंडीशन स्पेसिफिकली affect the kidney intestinium, which is the space between the tubules and other structure within the renal cortex. समझ रहे? ये डिफरेंस। अब लोकेशन, renal parenchyma affect the functional tissue while the interstitial focus the spaces surrounding the tubule. Causes, both condition can be caused by various factors including infection, autoimmune disease and certain medication. याद रखना, सबसे बड़ा किडनी और लिवर के खराब होने का एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण अगर बात करोगे तो सबसे बड़ा कारण मेडिकेशन है। सबसे बड़ा कारण आपका किडनी और आपका लिवर डैमेज हो रहा है, सबसे बड़ा कारण मेडिकेशन है, खान पान नहीं है। और ये मेडिकेशन हर नाम पे, हमें स्वस्थ रहने के लिए मेडिकेशन दिया जा रहा है। ये दुनिया भर की जो दवाइयां खाते हैं हम लोग, ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट ये वो, ये सब कुछ आपका लिवर और किडनी डैमेज कर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण मेडिकेशन है। बोथ कैन कॉज अ रेंज ऑफ सिम्टम इंक्लूडिंग चेंज इन यूरिन आउटपुट, फीवर, रैशेस, पेन। बोथ कंडीशन आर लीड टू किडनी क्रॉनिक डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। ये दोनों कंडीशन हमेशा लीड करेगा आपको, दोनों कंडीशन लीड क्या करेगा जी? क्रॉनिक किडनी डिजीज में, अगर आप इसको मैनेज नहीं करोगे। इन समरी बोथ इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन विद इन द किडनी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस स्पेशली टारगेट द स्पीसीज एंड टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूब्यूल। देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए बस। वाइल द रीनल, अब इसको ये उसका हो गया, वाइल द रीनल पैरेन्काइमा इन्फ्लेमेशन इनकम्पोज विद अ वाइडर रेंज ऑफ फंक्शनल टिश्यू डैमेज। अब रूब्रिक क्या है हमारे पास अजीत?
इन्फ्लेमेशन, इंटरस्टिशियल, क्रॉनिक। तो इंटरस्टिशियल समझ में आ गया, वो ट्यूब और सराउंडिंग ट्यूब्यूल्स का काम है ये। अब इंटरस्टिशियल डिजीज इज आल्सो नोन एज ट्यूबो इंटरस्टिशियल स्पेस या नेफ्राइटिस, TIN कहते हैं इसको। तो ट्यूब की बात हो रही है केवल, ट्यूब के स्पेस की बात हो रही है। is a kidney disorder characterized by inflammation and swelling of kidney tubule and the surrounding tissue। देखो यहां बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से ये आपके सामने क्लियर। दिस इन्फ्लेमेशन कैन hinder the kidney ability to filter the blood and produce urine, potentially leading to the kidney damage or kidney failure। ये लास्ट स्टेज है किडनी का, डैमेज या फेल्योर। फिर देखो की एक्सपेक्ट इन्फ्लेमेशन है स्पेस का, ट्यूबल डैमेज हो जाएगा तो होगा ये, रिड्यूस किडनी फंक्शन होगा। इसमें कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये देखो सबसे हर जगह आएगा क्या, ड्रग रिएक्शंस एंड इंजेक्शंस। ये याद रखना, हमेशा ये चीज मिलेगी आप। जब भी आपके पास कोई किडनी का पेशेंट आता है, ड्रग हिस्ट्री पूछिए, ड्रग हिस्ट्री पूछिए, और कोशिश करिए आपकी आधी किडनी तो बच जाएगी बिना दवाई खिलाए। लेकिन कितना खतरनाक मेडिकेशन होता है, मतलब दर्द भी है और उसको और दर्द देना भी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लिवर और किडनी की बीमारी है तो पहले तो सबसे पहले दवाई छुड़वा दो, क्योंकि वो दवाई जब खाएगा तो उसी जगह वापस से किडनी को और लिवर को फिल्टर करना पड़ेगा। कहा गया है कि ऐसी दवाई देनी है जिस दवाई का साइड इफेक्ट, जिस दवाई के लिए किडनी और लिवर को दोबारा मेहनत ना करनी पड़े कि भाई उसका टॉक्सिसिटी का इंतजाम करना हो उसको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो दवाइयां देखिए कितने हमारे पास है अजीत, ऊपर दवाइयों का लिस्ट आपके पास, नीचे दवाइयों का लिस्ट है। ये देखिए ट्रीटमेंट क्या है, हमेशा अंडरलाइन कॉज को ठीक करते हैं, जो भी कारण है उसका उसको ठीक करते हैं, और स्टॉप ऑफेंडिंग मेडिसिन एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन। देखो साफ साफ बोला है, इन्फेक्शन क्या लिखा है, आपको ऑफेंडिंग मेडिकेशन को स्टॉप कर देना है, लिखा साफ साफ, लेकिन वो वापस से करते हैं उसको। सर जो जिम में जो पाउडर देते हैं ना सर, उसके कई सारे पेशेंट आए हैं जिनके किडनी और लिवर खराब हो गए, नए नए बच्चों का। बहुत बढ़िया कहा आपने, यही है मैम। पता नहीं ये तेज चढ़ा है मैडम कि हमको बॉडी बनानी है, दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, और इतना पाउडर खाते हैं मैम वो लोग, पूछिए। मिसड्राइव रहता है। मेरा भाई एक दिन पकड़ा के आया, कहा भैया जिम से मतलब उठा के उसको कूड़े में डाल दिया, कहा तुमको अगर खाना है तो मखाना लो, काजू लो, बादाम लो, उसको ग्राइंड करो और उसका शेक बना के पियो। नेचुरल चीज भी है। हाँ ये सब मत करो आपको सर मखाना। और आयुर्वेद में जो भस्म देते हैं ना बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो किडनी बहुत खराब करती है सर। तो 100% भस्म उसकी जरूर हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी सर आयुर्वेद के नाम पे पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। भस्म देते हैं, चूर्ण देते हैं, ये सब सही नहीं है। देखिए भस्म ऑथेंटिक तो लीजिए, और ये भस्म और चूर्ण ये फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा मैम, कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है केवल एक ही दवाई। चाहे कितना भी आयुर्वेद खा लो, कितना भी उसको नेचुरल कह लो, वो केवल आपका एक सिस्टम और एक ऑर्गन को ठीक करता है। बताओ आयुर्वेद क्या करता है, वात पित्त कफ, ये क्या है, सिस्टम है। बट सर आयुर्वेदिक के नाम पे सर एलोपैथिक दवा पीस के दे दे रहे हैं सब। वो अलग कहानी है बेटा, होम्योपैथी के नाम पे नहीं दे रहे हैं, जाके देखो, वो अलग कहानी है। होम्योपैथी के नाम पे भी दे देते हैं मेरे भाई। मैं सिंपल आपको जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। आयुर्वेदिक जो है वो आपको सिस्टम को ठीक करेगा, किसी एक सिस्टम को लेगा, जिसको वात सिस्टम है, पित्त सिस्टम है, कफ सिस्टम है। लेकिन सोरा सैकोसिस सिफिलिस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो होम्योपैथी ट्रीट कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को ठीक करता है हमारा दवाई। उनका दवाई एक सिस्टम को ठीक करता है, लेकिन वो भी नेचुरल है, एक सिस्टम को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। बट क्या इंसान एक सिस्टम का बना हुआ है?
क्या केवल किडनी है इंसान? क्या केवल लिवर है इंसान? क्या केवल मन सिम्टम ही इंसान है? सिम्टम आप तो बताओ। पेशेंट एज ए होल आता है ना। एग्जैक्टली exactly. तो होम्योपैथी का एक यही यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। और आज कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, कोई सज्जन तो हमारे पास आए थे क्लिनिक पे। मैं बस यही कह रहा था कि हम पीछे केवल इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अपनी साइंस को केवल, देखो होम्योपैथी का कॉन्फ्रेंस खाली होम्योपैथी के लिए होगा, सुना ना? होम्योपैथ होम्योपैथ को पढ़ा रहा है, इसी में बड़का हीरो बन गया है वो पढ़ा अपना। होम्योपैथिक एक्चुअल में लार्जर डोमेन को सिखाना चाहिए। होम्योपैथी फॉर पब्लिक, उनको होम्योपैथी का ज्ञान दो कि होम्योपैथी की भ्रांतियां, होम्योपैथी का पावर, होम्योपैथी का डेफिनेशन, ये होना चाहिए। और ये आप सब लोग अपने अपने स्तर पे कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को एक दिन, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जहां रहते हैं, एक दिन एक छोटा सा ऐसे ही फेवरेबल कंडीशन आपको दिखे तो एक छोटा सा कैंप लगाइए, लोगों को घर घर जाके होम्योपैथी की अच्छाइयां बताइए। करना पड़ेगा आपको। एक एक इंसान को बैठा के बोलिए होम्योपैथिक डॉक्टर है, देखो होम्योपैथी क्या होती है, ये देखो क्या होता है होम्योपैथी, ये होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी है। और जब लोग जानेंगे ना तो ही आपके पास आएंगे। इतनी भ्रांतियां हैं कि पूछिए मत होम्योपैथी। और जो लोग जानते भी हैं वो होम्योपैथी सच्चा वाला नहीं जानते हैं, जानते हैं टिंचर होम्योपैथी है, मलहम होम्योपैथी है, होम्योपैथी 32 34 36 है, होम्योपैथी ए बी और सी है। सर्दी जुकाम के लिए सिर्फ। हाँ, अब तो आंखों में डालने के लिए भी आ गई है, अरे सुनने तुम में आता जहां देखना कहीं और भी डालने का आ जाएगा तो परेशान मत होना उसको लेके, ठीक है? कुछ भी कहीं पे भी डाल सकते हैं, तो टेंशन ना लो, ठीक है? चलो आ चुके आगे। हैं सर, वो सब कुछ आ चुके हैं। आ चुका है, थैंक यू सर। देखो क्या लिखा है। ये बहुत बड़ा चल रहा है, मदर टिंचर को होम्योपैथिक का हिस्सा ही समझा जाता है। ये बहुत बड़ा गलत चल रहा है ये। तो देखिए, अगर आपका इंटरस्टिशियल या किडनी के ट्यूब्स के आसपास इंफ्लेमेशन है, जो जो कंफर्मेटरी है कि आपका किडनी क्रॉनिकली अफेक्ट हो चुका है, तो दवाई का लिस्ट देखिए, एपिस, आर्सेनिक, ऑरम। और ये देख लीजिए, जो मैं काली की बात कर रहा था हमेशा, आपको काली हर जगह दिखने वाला है। ये जो प्लम्बम मेटेलिकम की मैं बात कर रहा था, आपको हर जगह दिखने वाला है। दिखा? प्लम्बम मेटेलिकम, काली। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो जरा आप लोग, कहीं पे आपको एडोनिस नहीं दिखेगा, कहीं पे आपको टेरेबिंथ नहीं दिखेगा। ये क्रॉनिक का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये फिजियोलॉजिकल मेडिसिन है सर। यस सर, बहुत बढ़िया सर। फिजियोलॉजिकल मेडिसिन है ये हार्ट टॉनिक, किडनी टॉनिक, लिवर टॉनिक, ये। यही सर। इम्प्रूव द फिजियोलॉजी वहां ऑफ द। ध्यान नहीं देंगे। लेकिन देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी दवाइयां देखो ना, कैक्टस इसमें है, ऑरम आपको पड़ा हुआ है, देखो ऑटो इम्यून पैथोलॉजी में ऑरम लेके जाएगा। एपिस जरूर रहेगा हर जगह, एपिस है सर। अब हमेशा आइए रहेगा वो। इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक हमारे इंटरस्टिशियल इन्फॉर्मेशन समझ में आया आपको? क्या है? इन समरी, इंटरस्टिशियल कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स सराउंडिंग टिश्यू, किडनी ट्यूब्यूल्स के और उसके आसपास के टिश्यू को, पोटेंशियल लीडिंग टू इम्पेयर किडनी फंक्शंस और किडनी डैमेज। अब बात करते हैं सर पैरेन्काइमा, ये है क्या? ठीक है, तो लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरेन्काइमा और अ फंक्शनल टिश्यू ऑफ किडनी। ये किडनी का फंक्शनल टिश्यू का हिसाब किताब है। It is most commonly caused by infection like pyelonephritis or can be result from other conditions such as acute diseases, certain medication, कुछ न कुछ दवाइयों के साथ भी इसका काम बन जाता है। तो pyelonephritis, for example, is a bacterial infection that can spread from bladder to kidney, cause the inflammation and potential leading to the chronic kidney disease. Other cause of kidney stone, ये तो जब भी किडनी स्टोन, दूसरा कारण क्या है? किडनी के स्टोन की वजह से, अभी दिखाएंगे आपको, ये रूब्रिक में पढ़ा हुआ इसका। हाई ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज। ये जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, ये पहले आपके देखो कहानी क्या है, पैरेनकाइमा अफेक्ट होगा, फिर ट्यूब्यूल अफेक्ट होगा। तो अब पैरेनकाइमा से इंटरस्टिशियल बीमारी आती है, ठीक, ये नॉर्मल लीड है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज। कॉज क्या हो सकता है, देखो इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इज अ प्राइमरी कॉज। यूटीआई की वजह से आपका एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, सिस्टमेटिक डिजीज है इसके लिए कारण। और वो क्या हो सकता है सिस्टमेटिक डिजीज में, देखिए हाई ब्लड प्रेशर, autoimmune diseases, diabetes like lupus nephritis can contribute to renal inflammation. मेडिकेशन भी हो सकता है जो रीनल पैरेन्काइमा को डैमेज करे। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स आप इस सिम्टम को देख लीजिएगा। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, ये सारे के सारे डायग्नोसिस। किसी ने पूछा ना कि सर जांच कैसे पता चलेगा कि हमारा रीनल पैरेन्काइमा खराब हो गया, फिजिकल असेसमेंट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, इमेजिंग सीटी स्कैन करेंगे या किडनी बायोप्सी करेंगे। इन सब से आपको पता चल जाएगा कि पैरेन्काइमा अफेक्ट हुआ है। और हमारे यहाँ रूब्रिक है, देखो अब पैरेन्काइमा दो तरीके से अफेक्ट होता है, अक्यूट पैरेन्काइमा और क्रॉनिक पैरेन्काइमा। अब ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। अक्यूट में 68 रेमेडीज हैं, और अक्यूट में आपको वो सारी दवाइयां दिखेंगी। देखिए सर, दिखा एपोसाइनम दिख गया सर, बर्बेरिस दिख गया, जितने भी अक्यूट रेमेडीज हैं आपको यहाँ पे टेरेबिन भी दिखेगा, देखिए 3 नंबर पे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अक्यूट कालमिया दिख जाएगा, देखिए, और सारे तरीके के काली दिख रहे हैं इसमें, देखिए एपिस एपिस तो हमेशा से है 3 नंबर में, यूनिवर्सल एमडी है। ठीक, ये दिख रहा है आपको, सब दिख गया। नेट्रम सल्फ भी है इसमें, जो बड़ी बड़ी दवाइयां नेट्रम सल्फ है, और 2 ही दवाइयां नेट्रम सल्फ है और टेरेबिन। मिथाइल मिथाइल ब्लू भी है, ये रहा, यस 2 क्या नंबर बात है, ये देखो मिथाइल ब्लू भी है, ठीक है। अब आता है क्रॉनिक। अब देखो जो जो दवाई था, जितना प्लांट रेमेडी यूजुअली हट जाएगा, जो थोड़ा छिछला होगा, जैसे क्या हट गया, एडोनिस हट गया, कैक्टस हट गया, सब हट गया ना, एडोनिस कैक्टस डिजिटली सब हट गया। केवल एक चीज बची जहाँ बर्बेरिस, वो भी 1 नंबर में है, कह सकते हो आप, ठीक। एपिस 2 नंबर में पड़ी हुई है। अब जितने भी मिनरल्स होंगे ना, मेटल्स और मिनरल्स यूजुअली वो दिखेंगे आप। देखो प्लम्बम कहीं से हटेगा ही नहीं, देखो मैं बार बार प्लम्बम, काली के सारे टाइप आपको दिख रहा है, देखो ये काली के, तो दोनों है। इसीलिए जब कभी भी कोई किडनी पेशेंट आए ना, तो 2-3 ग्रुप जरूर छानो, प्लम्बम काली, प्लम्बम काली, एपिस, लाइकोपोडियम भी होगा कहीं ना कहीं से। क्रॉनिक में लाइकोपोडियम नहीं दिया है, देखो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी किडनी पे, यहाँ पे भी लाइकोपोडियम होगा, अक्यूट में भी IJKL। अच्छा, एक्यूट में लाइकोपोडियम नहीं है, तो लाइकोपोडियम क्रॉनिक केस में जाके खराब करता है किडनी को, ठीक है। ये भी याद रखना, कितना बढ़िया है कि लाइकोपोडियम किडनी के क्रॉनिक डिजीज को लेके जाता है। बट काली हर जगह है। और याद करिए, जब मैं किडनी आपको बता रहा था, तो किडनी डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इमोशन थे, उस इमोशन में सारे कालीज का जिक्र किया था। याद है किसी को कि नहीं? नहीं याद है? दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ, अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हेरिडिटरी है तो सर वो ऑर्थोडॉक्स होता है तो उसको लगता है कि मेरी बेटी जा रही तो काली आएगी। यस अजीत, यस यस यस। ये देखिए, जब मैं किडनी की बात किया था तो नेफ्रॉन की बात करी थी मैंने, और नीचे मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्ट था, और ये देखिए यहां से था ना, द मोस्ट ऑफ द टाइम इट अफेक्ट पीपल विथ रिजिड बिहेवियर। पहला चीज क्या था जी, रिजिड बिहेवियर, और दूसरा क्या था,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जेलसी। याद करिए, ये दो चीज बताई थी मैंने, यही दो चीज बताई थी ना, ये लिखा था ना, याद करो। तो अब ये दो चीज जो किडनी के बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सेकंड देना मुझे जरा, चार्जिंग खत्म हो गया इसका। आप लोग बताओ कितना सिस्टमेटिक है ये, है कि नहीं, आप बताओ। हाँ, यस सर। ये किडनी का कॉन्फ्लिक्ट था कि किडनी की बीमारी दो लोगों को होती है, वो लोगों को होती है जो एक जलन रखते हैं एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, या दूसरे जो रिजिड बिहेवियर के होते हैं, जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है। ठीक है जिसके टेरिटरी में कोई आ जाए, जी भैया, टेरिटरी में कोई आ जाए, टेरिटरी का एंगल काम करता तो टेरिटरी अपना अपना टेरिटरी छोड़ता कौन नहीं है? जो रिजिड बिहेवियर नहीं छोड़ेगा, नहीं मेरा है, छोड़ेंगे नहीं मेरा है। है। मेरा मेरा बस। जलन, ये दो कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, लीजिए यही कॉन्फ्लिक्ट हर जगह काली और एपिस, इसको अगर मैं यहां से कॉपी मार लूं और इसको उठा के वहां पटक दूं, कहां कहां पटक दूं? हैं? अब देखा जाएगा क्या हरकत जो करे वो करे, हम के कौन दिमाग है जो का। हम अपन अपन हरकत को अपन बिल्डिंग बनाओ, तो अपन काम करें। ठीक है, हम अगर यहां लाके पटक दिया जाए उसको, सर देखिए, तो अब ये जो दो बिहेवियर मैंने यहां डाला है, क्या अजीब, मोस्ट ऑफ द टाइम इट अफेक्ट, मतलब ये जो किडनी का बीमारी है विद द पीपल विद द रिजिड बिहेवियर। और रिजिड बिहेवियर कौन है? कालीज। ऑल कालीज हैविंग रिजिड बिहेवियर, अजीब है कि नहीं? यस सर। और यूजुअली या एंड, देखो ये, तो अब इसको अगर बात करें तो यहां पे कालीज ग्रुप डाल देते हैं। सोचो, किडनी की बीमारी से बचना है, अगर आप किडनी की बीमारी से बचना है तो रिजिडिटी छोड़नी है, और किडनी की बीमारी से बचना है तो परस्पर जलन की भावना छोड़नी। ये दो जेलसी और चीज का एनबी में सर भारी कौन होता है? एनबी खतरनाक। एमडी क्या होता है? एनबी खतरनाक होता है। जैसे जेलसी और एनबी में डिफरेंस क्या है? जेलसी के सारे टाइप लगा दे भाई, एनबी लगा दे, जेलसी लगा दे, बैक बैटिंग लगा दे, जो लगाना लगा दे मेरे दोस्त। नहीं, ठीक है, सबसे खतरनाक एनिमी कौन होता है? पॉजिटिव जेलसी। हाँ भाई जेलसी लगा होती है दे, एनबी खतरनाक। लगा दे, क्या दिक्कत, लगा दे, एनबी डाल दे इधर, एनिमी पॉजिटिव एंड होता है। कोई बात नहीं अजीत। पॉजिटिव जो भी जलन की भावना अगर आप में है, एनवी है, जलन है, तो आपके अंदर किडनी खराब होने की क्षमता है। और यही चीज तब से देख लो आप, रिजिड भी काली, देखो यहाँ, देखो काली, अक्यूट में भी काली दिखा, एपिस काली। नीचे आइए, क्रॉनिक में भी काली दिखा, और काली ही नहीं दिखा, अगर आप देखोगे तो प्लम्बम भी रिजिड बिहेवियर का है, ऑरम भी रिजिड बिहेवियर का है, आर्सेनिक भी रिजिड बिहेवियर का है, कलकेरिया आर्स भी रिजिड बिहेवियर का है। अब जो कैंथेरिस रिजिड बिहेवियर का है, देखो ना, सारी रेमेडी रिजिड, नाइट्रिक एसिड रिजिड बिहेवियर, सब कुछ आपको दिखने वाला है इसमें। लेकेसिस नीचे अगर कहीं होगा तो रिजिड बिहेवियर, जेलसी, कंपटीशन, सब है इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो कितना सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पैटर्न में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको को रिलेट करने की जरूरत है। और वो स्टडी ही क्या, जिस स्टडी को हम कोरिलेट ना कर पाए, तो आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे किडनी का इन्फ्लेमेशन खत्म, आपको सीकेडी में ध्यान देना है, और ये सब पता चल जाता है। जांचें इतनी सटीक हैं कि आपको पता चल इंटरस्टिशियल है कि पेरेन्काइमा है, वो जांचें बता देती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई सब बता देते हैं। सीटी स्कैन निकल आता है। तो उस हिसाब से आपको रूब्रिक ले लेना है। और जांच जरूरी है करवाना, इतना जान लीजिए आप लोग, जरूरी है
अगर पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी में रेमेडी देने के बाद आपको जांच जरूर करवाना है। जैसे अभी मैंने आर ए फैक्टर में जांच करवाया, तो 1 महीने बाद अगर हमने जांच कराया तो आर ए फैक्टर कम हुआ, दैट मीन्स रेमेडी सही है। और क्या तरीका है आपके दवाई को जानने का? अगर आसान तरीका हमारे पास है तो हम उसको करके देख लेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, हाँ, अननेसेसरी जरूरी नहीं है। आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जांच के पीछे मंशा है कि हम जांच लिखेंगे तो माल मिलेगा, उस हिसाब से मत करवाइए। ये आप लोग ऐसे तो कराइए कि हम बायोप्सी करवाएं। सर, ये लोग तो बायोप्सी बहुत कराते हैं, बायोप्सी करा करके और खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। बायोप्सी मत करवाइए। हेलो जी भैया, जी मिलेंगे डॉक्टर साहब, मिलेंगे, सब मिलेंगे। आज मिलेंगे 11 बजे से 2 बजे तक। 11 बजे बैठेंगे और 2 बजे तक रहेंगे। लेखराज मेट्रो स्टेशन पे बैठते हैं अभी। तो ठीक है, अभी क्लास में है तो उसके बाद बात करेंगे। अभी बात नहीं कर पाएंगे सर, अभी हमसे भी बात नहीं हो पाएगा सर, 10 बजे के बाद। ठीक है, क्लियर है? सर कॉर्टिकल सिस्ट के लिए क्या रूब्रिक उठाते हैं? हाँ जी, हाँ विकास। सर कॉर्टिकल सिस्ट के लिए सर क्या रूब्रिक उठाते हैं सर? ठीक है, किडनी ट्यूमर डालो, मिल जाएगा। सर ट्यूमर ही उठाएंगे सर उसके लिए भी? और क्या क्या उठाओगे? देखो, सर नोड ट्यूमर में वगैरह सब जो ये रूब्रिक्स की सिस्ट होती हैं सर। सिस्ट दोनों है भाई, ट्यूमर सिस्ट दोनों है, रूब्रिक लीजिए। नहीं मिला था सर हमको तो। अरे ट्यूमर ले लो, ट्यूमर ले लो, वो आ जाएगा। तब रूब्रिक उसकी होगी सर सिस्ट। 100% रूब्रिक है। मैं ये कॉर्टिकल सिस्ट तो बड़ा कॉमन हो गया है आजकल, तो बहुत ज्यादा। तो हाँ आजकल वही। बताइए सर, क्या आजकल ये बताइए, क्या आजकल जेलसी ज्यादा नहीं है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है? बताइए बिल्कुल सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही। तो सर जो दूसरी बात ये है कि जो किडनी की कॉर्टिकल सिस्ट होती है वो बाय बर्थ भी हो सकती है, तो ये भी आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अभी आई हो। मोस्ट कॉमन जो होती है छोटी छोटी जो सिस्ट होती है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, वो बाय बर्थ ही होती है अधिकतर। एक्सीडेंटली या अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलती है अधिकतर। चलिए, और आगे रूब्रिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आगे आइए, अब बात शुरू होती है पाइलॉन की। अब पाइलॉन है क्या? म्यूट करें जहां से आवाज आ रही है। पाइलॉन दैट मीन्स आपको पाइलोनेफ्राइटिस करके रूब्रिक नहीं मिलेगा। पाइलॉन इन्फ्लेमेशन, या इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, किडनी में है, तो नेफ्राइटिस हो गया। अब पाइलॉन का मतलब होता है वो जो किडनी का स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस देखिए, ये जो स्पेस है, ये पी लिखा है, ये जो स्पेस है जहां पे सब छन के आता है और ऐसे यूरिन बाहर जाता है, जहां पे इकट्ठा होता है, एक्युमुलेशन होता है, इसको पेल्विस कहते हैं, वो रीनल फनल पेल्विस। से जहाँ कुप्पीनुमा बनाता है उसको पाइलो करते हैं, कुप्पीनुमा फनल से। जिसको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस वो होता है पाइलॉन। इज ए ग्रीक वर्ड, देखो क्या लिखा है इसका मतलब, इसका डिक्शनरी मतलब देखिए आप। एक तरह का ग्रीक वर्ड है, टिपिकली यूज्ड इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट दैट रेफर द रीनल पेल्विस, ठीक, which are funnel shaped area within the kidney that collect urine before drain into ureter। अब ये सारे एरिया इन्फ्लेम होगा। It's also related to the term pyelonephritis, a kidney infection, या pyelonephrosis, which describe the presence of pus। ये जो pyelonephrosis है pus के लिए है, और इन्फेक्शन के लिए पाइलोनेफ्राइटिस, ये आपको दिखेगा। ठीक है जी, समझ में आया? ये बात समझ में आई? इसके 50 दवाइयां हमारे पास हैं, इसकी 50 रेमेडी है जो इस कंडीशन को क्योर कर सकती है। और कंडीशन क्या है, ये आपके पास पिक्चर रखा हुआ है सामने, देखिए।
कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स पी लिखा है, पी फॉर पेल्विस, ऊपर सी, सी का मतलब कॉर्टेक्स है। ये देखिए ये पाइलॉन है जहां पे, और ये जंक्शन है जहां से यूरेटर कनेक्ट होता है। ये अगर यहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया दैट मीन्स यूरिन नीचे नहीं जा रहा है, बन तो रहा है, जिसने किडनी में सूजन कर दी है। इसको यूजुअली हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं, प्रेशर ऊपर, वो अलग कहानी है, नीचे आएगा। एसोसिएटेड है, आपको डिफरेंशियली डायग्नोसिस करनी है कि पाइलोनेफ्राइटिस है, उधर 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 जाके इन्फेक्शन, उधर यूरिन ज्यादा बना हुआ है, नीचे जा नहीं रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, या फिर नीचे से प्रेशर है किडनी पे। कहीं ब्लॉकेज होता है तो किडनी पे प्रेशर आता है, और जब किडनी पे प्रेशर आता है उसको क्या बोलते हैं जी? पानी जमा है, वाटर ड्रेनेज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से किडनी पे प्रेशर आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेगेटिव प्रेशर ऑन किडनी। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यहाँ पे जंक्शन पे, बट वो एरिया है जहां पे सर यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा, तब भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, कलेक्शन ऑफ वाटर होगा। चाहे पायलट पार्ट में हो, चाहे यूरेटर पार्ट में हो, चाहे पेल्विक पार्ट में हो। यस सर, सर सिंपल कहने का मतलब सर, पेल्विक का इन्फ्लेमेशन हो गया, कहानी आपकी खत्म है। और वहां पे दवाई 50 हैं, इस 50 दवाइयों में भी अब यहाँ पे देखो टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे आएगा, क्योंकि हमारा डोमेन अफेक्ट हो रहा है, एरिया। अब देखो सारी दवाइयां आपको दिख रही हैं यहाँ पे। अब जिन 2 दवाइयों का मैंने जिक्र किया, उसके ग्रुप की कोई ना कोई एक दवाई का प्रेजेंस बना हुआ है, काली बाइक्रोम, काली सब है ना इधर। चूंकि ये स्पेशली किडनी का डिजीज नहीं है, सेल का डिजीज नहीं है, तो वहां पे कौन नहीं है? एपिस नहीं है, ठीक है। बाकी सारी दवाइयां आपको दिख जाएंगी इसमें। प्लम्बम मेटालिकम हाइड्रोनेफ्रोसिस सर इसमें अलग से रूब्रिक नहीं रहेगा, वही है, रूब्रिक है, अलग से है रूब्रिक, वो अलग आएगा। लेकिन ये हाइड्रोनेफ्रोसिस तब होगा जी जब स्पेस ब्लॉक हो गया है। इन्फ्लेमेशन बताया जा रहा है यहाँ पे ना, उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। ये थोड़ा ना बोला गया कि वहां पे यूरिन इकट्ठा हो गया है और ब्लॉक हो गया है। अब देखो ये एक बड़ा सा टर्म है, लेकिन अगर स्पेसिफिक हो गया एक वर्ड, क्या स्पेसिफिक हो गया? कि उस एरिया में पत्थर की वजह से सूजन है, स्पेसिफिक है। वो कॉमन वर्ड था कि भाई आपका पाइलॉन में सूजन है, पाइलोनेफ्राइटिस है, या वहां पे पस बन गया है, जो भी कंडीशन है। लेकिन ये चीज अगर स्पेसिफिक हो कि वहां पे स्टोन है, और स्टोन की वजह से कंडीशन डेवलप हुई है, स्टोन किडनी के कॉर्टेक्स में नहीं है, वो छन गया, स्पेस में है, पेल्विक में है, वहां पे यूरिन बहुत देर तक रुका रहा, उसकी वजह से वहां पे पत्थर बन गया, और उसकी वजह से उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो गया। 6 दवाई है केवल 6 दवाई। देखो ये दिख रहा है ना, ये पत्थर दिख रहा है आप लोगों को इसमें, देखिए दिख रहा है, ये स्टोन्स है, और ये पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। इसी स्पेस में इन्फ्लेमेशन हो गया ड्यू टू स्टोन। ये देखो दवाई, ये कौन सी दवाई है जी? हाइड्रेंजिया दो नंबर में है, लाइकोपोडियम पाइप। पाइप का मतलब क्या था? पाइप, पीपे, पाइप, पीपरमेंथा। सैलेशिया। अब ये दवाई आप लिख लो, ये दवाई को एकदम एकदम गुदवा लो। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम बस मिस कर जाते हैं। किडनी में स्टोन है, इन्फ्लेमेशन है, ये पक्की बात है कि उधर दर्द हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्पेस में भाई पत्थर है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा ना। तो ये दवाइयां बहुत अच्छा काम करता है। अभी एक पेशेंट था मेरे पास और उसका ऑपरेट होने जा रहा था,
और हाँ हिपरसोल 1 m में 1 डोज बहुत, वो गया नहीं और मेरे पास आया, कहता कि आज गिर गई। क्या बात है सर, देखो इफेक्ट देखो। लेकिन हाँ, आपको रूब्रिक उठाना आना चाहिए। ये आपको उठा, पत्थर नहीं है और सूजन है तो ये रूब्रिक काम नहीं करेगा। कहाँ काम करेगा? ये इतना बड़ा लीजिए, इसको लीजिए आप। लेकिन अगर पक्का स्टोन है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, और जब इन दोनों रूब्रिक को डालोगे ना, तो ये इसमें भी वो रूब्रिक है, इसमें भी वो रूब्रिक है। बट ये जैसे एक एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। चलिए, हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ये भी आपको अपना तरीका बता रहे हैं हम। ये आइए, नीचे दो रूब्रिक की बात हम कर रहे थे और इन दोनों रूब्रिक को ले लेते हैं। अब देखिएगा, इन्फ्लेमेशन पाइलोन ले लिया, इन्फ्लेमेशन पाइलोन कैल्कनस ले लिया। अब नीचे भी और रूब्रिक है, बट ये दो रूब्रिक अगर हम लेते हैं तो इसमें जो जो 5 दवाइयां थी वो सारी दवाइयां देखिए यहाँ पे आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं मेरा स्क्रीन आप लोग? नहीं दिखा? ये जो 5 दवाइयों का जिक्र मैं कर रहा था यहाँ पे, एहे, इतने फोल्डर खोल दिए अजीत के समझ नहीं आ रहा कौन सा खोलना है। हाँ, किडनी वर्ड, किडनी वर्ड, किडनी रूब्रिक कहाँ है? हाँ, ये रूब्रिक है। ये देखिए, ये जो 5 दवाइयों की बात कर रहे हैं हम, ये 5 दवाई, 1 2 3 4 5 6 रेमेडी है ना जी। अब इस यस 6 सर। रेमेडी, इसमें सब में ये जो बड़ा रूब्रिक है आपका, कौन सा? इन्फ्लेमेशन पाइलोन। इस बड़े रूब्रिक को ये 6 दवाई भी कवर कर रही है। कैसे? ये देखो। लेकिन ये 6 दवाई में पत्थर की वजह से होगा। इन्फ्लेमेशन ऐसे ले तो बड़ा रूब्रिक ले लो, रेमेडी का रेंज बढ़ जाएगा आपका। ये देखो, ये 2 रूब्रिक डाला मैंने, 1 2 3 4 5 6 दवाइयां दिख गई। यही 6 दवाइयां हैं जो पहले नंबर की रूब्रिक को भी कवर कर रही है, और उन्हीं में से ये 6 दवाइयां बाहर आ गई जो केवल पत्थर की वजह से सूजन है उसमें आ गई। अगर ये आप ये तब लोगे जब पर्टिकुलर है, नहीं तो बड़ा रूब्रिक ले लो, उसमें 6 दवाइयां भी हैं, इंक्लूडेड है वो 6 दवाइयां। समझ में आ रहा है मेरी बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब यहीं पे और सारे रूब्रिक्स हैं, उसी में जाइएगा तो और रूब्रिक हैं। पाइलॉन को ही लेके बहुत सारे रूब्रिक्स बन दिए गए हैं नीचे। सबसे लास्ट में इन्फ्लेमेशन का पार्ट यही बचता है। क्या लिखा है? पाइलॉन क्रॉनिक। एक्यूट था उधर, एक क्रॉनिक, पाइलॉन में पस भर गया, वो पस भर गया। अब हमने ये सारे रूब्रिक ले लिए। पस में केवल एक ही दवाई आती है, चाइन। बाकी हिपरसल सारे रूब्रिक कवर कर रहा है, सिलिशिया सारे रूब्रिक कवर कर रहा है। ये पता नहीं युवा, ये कौन सी दवाई है? युवा यूरेरिस, युवा वर्षी है सर, युवा वर्षी। बस इसको, ये भी एक तरह का बेरी है जी। कमाल की बात है ये कमाल की बात है। इसका कॉमन नेम, ये भी एक तरह का बेरी है। देखो क्या बोला अजीत, इसको कौन सा बेरी? युवा वर्षी, एक तरह का बियर बेरी। ये बेरी है। और कितने जितने भी बेरी हैं, सब में यूरिन सिम्टम की भरमार है। तो अगर आपको अपना किडनी और यूरिन स्वस्थ रखना है तो बेरी खाइए। कैनबेरी, रसबेरी, वो वाला हम लोग जो सहतूत खाते हैं वो बेरी, सहतूत खाइए। इसमें गांव में खूब लगा होगा, तोड़ लाइए, सहतूत।
शहतूत। सर हमारे सब घर पे भी लगा हुआ है शहतूत। जी मैम। अनीता जी, सर हमारे घर में भी लगा हुआ है शहतूत। जल्दी से कोरियर करिए, छत्तीसगढ़ से लखनऊ आ। अरे सर मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। तो आप लोगों का किडनी ठीक कर रहे हो मैम, गॉड ब्लेस यू। अब सोचो कितना बढ़िया है ना ये सब। अब आ तो चलिए इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं, एक दो रूब्रिक और बचे हमारे पास। अब अगर क्रॉनिक हो गया तो अब आपको पता हो गया पाइलोन क्या है। पत्थर वाली कहानी याद रखिएगा, 6 दवाई दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, इसी में से एक दवाई देनी है, और 6 दवाई को पढ़ लीजिएगा अच्छे से किडनी के एक्सपेक्ट में। फिर देखिए इन्फ्लेमेशन, पाइलोन, क्रॉनिक, बहुत सारी दवाइयां हैं। इसमें भी एक ठो काली अपना प्रेजेंस जमाए हुए है। देखिए प्रेजेंस जमाए हुए काली अपना। इन्फ्लेमेशन पस बन गया है पाइलोन में, और जब पस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पायरोनेफ्रोसिस हो जाएगा। याद करो, जब पस बन जाता तो उस कंडीशन को क्या कह रहे थे ऊपर देखिए? पाइनोनेफ्रोसिस। ये पस की कंडीशन थी, और इसमें केवल एक ही दवाई है, वो क्या है? चाइना। पायोनेफ्रोसिस। हाँ, इसमें केवल एक ही दवाई है अजीत, वो क्या है? चाइना। देखो चाइना। अब अगर इन्फ्लेमेशन यूरेटर में है, यूरेटर में तो 36 दवाइयां हैं, और यूरेटर में क्रॉनिक हो गया तो 18 दवाइयां हैं। इसमें भी ये असली टेरिटरी है अजीत, असली टेरिटरी यही है यूरेटर। स्पेशली यूरिन का कॉन्फ्लिक्ट है ये, छन के नीचे आ गया यूरेटर में। अब यूरेटर में आ गया तो दवाइयां देखिए सब काली यहां, ठीक है। तो अब उसके बाद आप इंजरी आफ्टर किडनी में इंजरी हो गई, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो 18 दवा। अब यहाँ से इन्फ्लेमेशन यहाँ तक था, इन्फ्लेमेशन खत्म है। अब इन्फ्लेमेशन के बाद इंजरी, लेमनेस, अब जो अल्फाबेट है IJKLMNOPQRST, इससे चलेंगे नीचे, और ये 1-2 दिन में खत्म। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। सर इसका एक रूब्रिक बना दीजिए। जो रिपोर्ट भेजा था, राइट किडनी स्टो 3.1 mm पेनप्लस मिड पोल। क्या मिड पोल? मैं रिपोर्ट भेजा हूँ मेट्रीमेट वाले ग्रुप पे, सब देख लीजिएगा। रूब्रिक बनाना है, इस पे मिलता नहीं है कंप्लीट आइंस में। तुम बताओ क्या है राइट में? क्या है राइट में? उनमें कैलकुलस है मिड पोल पे। कोई दिक्कत नहीं है, मिड पोल नहीं मिलेगा यहाँ पे, कैलकुलस डाल दो, अरे कैलकुलस राइट भाई किडनी। वो जितने पोल है लोकेशन इंडिकेट करे कहाँ पर स्थित है। दैट लोकेट द सर लोकेशन एक्चुअली ऑफ क्या द है, किडनी। इसको जो है 10 साल से ये स्टोन है, और इतना ही है, डल पेन होता रहता है। और ये मेरे पास आया है कई जगह से इलाज कराने के बाद, अब 15 दिन पहले आया है। कह रहा है कि सर निकल नहीं रहा, 10 साल से इसको पथरी पड़ी है। हाँ, और ये रुदौली से आता है, सब बहुत जगह करा लिया, लखनऊ में भी करा लिया है, हर हॉस्पिटल में करा लिया, बहुत गहरा परेशान है। साइज क्या है सर? 3.1 है, 4.1 है। राइट वाले में 3.1 है, अपने आप निकल जाना चाहिए पानी के। लेफ्ट वाले में 4 पॉइंट है, एक 3.3 लखनऊ में है। भेज दो उसको। सर कभी कभी ना क्या होता है कि वो निकलती है, लेकिन रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी जैसे कराए जा सकते हैं, जैसे यूरिन की 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, ऑक्सलेट, यूरेट, और साथ में सर जब भी ऐसा रिकरेंट या कंटिन्यूअस स्टोन वाला पेशेंट हो तो पैरेथ हार्मोन का स्टेटस जरूर देखिए। उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बहुत जल्दी फॉर्म होते रहते हैं। पैरेथ हार्मोन एक बार करा के देख लीजिएगा, या फिर 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, तो उससे पता चलेगा कि ये वाकई में वो वहां पर, क्योंकि इतना छोटा अक्सर निकल जाता है पानी पीने से, एक्चुअली में उसको रिकरेंट स्टोन की प्रॉब्लम होगी। देखते हैं। नहीं, कभी कभी तो पड़े रहते हैं डॉक्टर स्टोन, हम देख रहे हैं, जैसे अभी आप बता रही हैं ना।
कभी कभी मैम छोटे लेकिन बहुत दिन 10 से 10 इयर्स तक इतने छोटे पड़े रहते हैं, लेकिन मैम अगर 10 10 साल पुराना है तो वो जनरली नहीं पड़ा रहता है, उसको अभी रिकरेंट कोई न कोई की कॉज है प्रॉब्लम इसमें। होती जी जी अभी तक है। कोई 10 स्टोन ऐसा साल नहीं है है जो तो 10 वो दिन के अंदर निकल गया है सब स्टोन, लेकिन ये इसका नहीं निकल रहा है मेरे ही और क्लिनिक से दूसरी बात 10 ये दिन के कभी अंदर अंदर कभी निकल जा रहा है। और कभी कभी ना स्टैग हॉर्न स्टोन जो होता है वो फंसा रहता है, लेकिन इतना छोटा है तो वो निकल ही जाना चाहिए, 10 साल तक नहीं होना चाहिए वहां पर अपनी प्लेस में। या तो उसका काज मेंटेन होता होगा, कुछ बताया नहीं, टीचर है। हाँ, वो जो रिकरेंट यूरिनरी स्टोन का उसका फॉर्मेशन होगा, उसके लिए आपको पता करना होगा कि रिकरेंट यूरिनरी स्टोन फॉर्म क्यों हो रहे हैं। तो वो सर एक बार आप गूगल में चाहे पढ़ लीजिए क्या क्या कराना है, चाहे मोटा मोटा मैंने बता ही दिया है। ठीक ठीक, चेकअप करा लेते हैं। थैंक यू। समझ में आया हो छोटू? जी जी सर। अब देखो, ये तो जांच वांच सब तुम करा लेना, जांच वांच करा के अपना कॉज पे पहुंचना। बट जो जरूरी चीज है दोस्त, वो क्या है? वो ये है कि ये स्टोन आखिर बन क्यों रहा है। उसके लिए प्री डिस्पोज फैक्टर जो है, थायराइड है या पैराथायराइड हार्मोन है या जितने भी हमारे ऑक्सलेट्स हैं जो आगे जाके स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो अंडरस्टूड है। दैट मीन्स आपका पेशेंट प्रोन है स्टोन बनाने के लिए। तो स्टोन बनाने के लिए पेशेंट प्रोन है तो आप उसकी डाइट को भी देख सकते हो, जो डाइट स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो फंक्शन स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा मैम ने कहा। जी। अब इसके ऊपर की बात अब आपको समझनी है। इसके ऊपर की बात क्या है? क्यों स्टोन बन रहा है? तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ कि नहीं? तुम क्या दिख रहा है? ये देखो, रीनल स्टोन या रीनल कॉलिक। रिकरेंट। ठीक, अब ये देखो क्या है, रे स्टोन या रीनल कॉलिक, ये किडनी का स्टोन है। अब ये कैसे बनता है? कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लिक्विड और पुटिंग एन ऑब्स्टिकल। उसके इमोशन में, उसके पैसे में, उसके काम में कोई रुकावट आ रही है। इट ऑल्सो मैनिफेस्ट itself after a ureter conflict and making territory, and pain is a warning sign. तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? ये तुम्हारा ले लेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। आखिर जाओ, करो ऐसा, कुछ तो ऑब्स्टेकल लगाओ, कुछ तो दीवार बनाओ, नहीं तुम्हारे अंदर घुस जाएगा ये पत्थर। इज व्हाट? दीवार घुस जाएगा तुम्हारे अंदर। रोको, करो। We are not putting the necessary conscience in the resolution of a conflict linked to a territory or liquid. हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दो, जैसे नहीं होता चाइना और पाकिस्तान, या वो दोनों घुस रहे हैं, या जो भी टेरिटरी लोगों का होता है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान ना देने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो बॉडी ने कहा चलो हम ही पत्थर कर देते हैं, हम ही पत्थर खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं, तुम ध्यान ना दो। ये होम्योपैथी अप्रोच है। आप ऐसा सोचो, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, बॉडी अपने आप पत्थर बनाना बंद कर देगी। और देखो क्या है, इट रिलेटेड टू द किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन की बात आएगी, जो दर्द हो रहा है, इन कॉलिक वी रिजेंट गिल्ट, रेज और अनकॉन्शियसनेस ऑन द सेम सब्जेक्ट। उसी सब्जेक्ट पे या तो गिल्ट हो रहा हो, या तो रेज हो, या फिर unconsciousness. Whenever renal calculi or nephrotic colic appear, देखो लिखा है whenever renal calculi or nephrotic colic appear, it means that we are experiencing a conflict of wanting a place or a blockage on loss of liquid, and liquid symbolic what? Money, emotion, और जो हमारा अपना है वो खो रहा, material loss। सर्च मार बेटा, शायद ये मिल जाए कुछ तुझे। ठीक है, और यहां से रुबरी उठा, पत्थर तो बन ही रहा है ससुरा, उसको कहाँ तुम खत्म करोगे? 10 साल हो गया, ठीक है ना? इधर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? बॉस ऊपर बता चुके हैं, एक बार फिर से स्लाइड भेज दे रहे हैं। अच्छा,
अच्छा अच्छा। ये देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब रीनल पैरेन्काइमा खत्म हो रहा है ना बॉस। जी जी। सब ऊपर हर एक ऑर्गन का रीनल कॉलिक बताया बॉस। हम्म, देखिए एक एक ऑर्गन, हाइपरटेंशन का कॉन्फ्लिक्ट बताया मैंने आप लोगों को। एल्बुमिन आ रहा है यूरिन में, क्योंकि क्या हो रहा है, इंटरनल बैलेंस खत्म हो रहा है, प्रोटीन जरा आपके बॉडी का अंश खत्म हो रहा है, उसका भी कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया। क्या बताया बॉस? आई डिड नॉट मैनेज द पोजीशन माई सेल्फ इन अ रीजनेबल एंड वैलिड वे अबाउट माई ग्रेट पेरेंट्स वैल्यू और फैमिली। परिवार वालों को मैं वो वैलिड रीजन नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, ऑटोइम्यून पैथोलॉजी यही तो है बॉस, यही तो होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जी एल्बुमिन तो जी। बाहर निकलता है ना बॉस। एल्बुमिन नहीं आ रहा, अब मेन बच्चों में आता है ना, बच्चों में अभी मैं आप देख देखिए रहा ना हूँ एक कितना दो बढ़िया लिखा है, बच्चे देखिए और आए। बच्चों को तो बहुत आसान ठीक करना होता है। देखिए क्या लिखा है मदर बॉस, से क्या लिखा है? आई डिड नॉट मैनेज द पोजीशन, बच्चे भी होते हैं, इन अ रीजनेबल एंड वैलिड वे अबाउट माई ग्रेट चेला लोग, या फिर एंड वैल्यू इन फैमिली और सर्किल। ये बच्चों में होता है। आजकल के बच्चे तो प्रिकॉसिटी, और जानते हैं बॉस, किडनी नेफ्रोटिक अगर आपको किसी पेशेंट में दिख रहा है बॉस, मैं सिंपल सा एक रूब्रिक बोलूंगा जो आप लोग उठा लीजिएगा चुपचाप से। एक रूब्रिक उठाइएगा और जी। देखिए रिजल्ट। रिजल्ट ना मिले तो मुझे आके बोलिएगा। बोलिए सर। कोई भी छोटा बच्चा आया है और उसको बड़े लोगों की परेशानी हो गई है, रूब्रिक डालिए प्रिकॉसिटी। यस सर। भाई साहब गजब रिजल्ट है, गजब रिजल्ट है। क्योंकि भैया उसको तो मरना था, छोटा बच्चा बूढ़े की बीमारी लेके बैठा साहब। क्या ये प्रिकॉसिटी नहीं है मैथोलॉजिकल लेवल पे, बताइए। जी तो आप लोगों को थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह भी, थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह भी, प्रिकॉसिटी। और सर यही रूब्रिक मैंने लिया था। इस रूब्रिक का मैं आपको कमाल दिखाता हूं सर, आप देख के इस रूब्रिक का कमाल आप देखो, और देख के आप शॉक हो जाओगे। इसी रूब्रिक का कमाल लिया था, और लिया था प्रिकॉसिटी और किडनी का नेफ्रोसिस लिया था मैंने। और रूब्रिक शानदार था, सिलेक्शन शानदार था। ये देखिए, इन्फ्लेमेशन एक्यूट, इन्फ्लेमेशन किडनी, ये रहा सर। कहाँ गए हम? आपको एक छोटा सा केस, आई होप मैंने केस दिखाया भी था, आप लोगों को दिखाया ना जीत, बच्चों वाला केस हाँ, वो दिखाया एक बच्चे का केस आपने, जो दिखाया था फास्फोरस बाद में फास्फोरस। दोस्त वाले बच्चे का केस। हम्म, और जब आप प्रिकॉसिटी रूब्रिक डालोगे तो फॉस्फोरस सबसे पहले है, जी जी। 2 नंबर में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखिए, फिर से बता देते हैं। ये पहला मीटिंग का बच्चा था, दक्ष कोई दिक्कत नहीं, खड़ा बेटा, खड़े दक्ष खड़ा। मुंह देखिए कैसा है, शाबाश। ठीक है। आओ गेट से बाहर जाओ, घूम के आओ। आज की तरह सारा बात बड़े की तरह कर रहा है, आपको बच्चा लग ही नहीं रहा है कहीं से, ठीक है। आप गिविंग रेमेडी, दिस विल बी द लास्ट फॉलो, जहां पे हमने इसको फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करी थी, और फॉस्फोरस के बाद की कंडीशन ऐसी हो गई थी। देखिए ये बनना दक्ष का, देखिए दक्ष नाम हम अब बता एकदम देना। फॉस्फोरस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टोटल फॉस्फोरस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। फॉस्फोरस नहीं दिख रहा है, कोई और दवाई दिख रही है? राम को ये लो, वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो। अब दिखा। यस सर। दक्ष दीक्षितांत था, क्या परेशानी थी दक्ष दीक्षित आपको? देखिए जब बदल गया सर, प्रिकॉसिटी
आपका चेहरा वगैरह कैसा था? और अगर जाएंगे आ प्रिकॉशन रहा आ रहा जी। म्यूट करें सर। थोड़ा पीछे जाइए दक्ष बाबू, ये देखिए और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। ये। अब स्मार्ट लग रहे हैं आप तो दक्ष बाबू। वजन और आइए जब जरा जब इस पे आपको चढ़िए। कोई पेशेंट दिखे, बच्चा दिखे, उस बच्चे में बड़ी बीमारी वाला कॉन्सेप्ट दिखे, तो आपको ये रूब्रिक उठा लेना है। 20 किलो के हैं आप, ठीक है। फिर दरवाजा खोल के जाइए और आइए। ये रूब्रिक जरूर लेना है प्रिकॉशन, क्योंकि इतना छोटा बच्चा का किडनी का फेल, इतना बड़ा किडनी का फेलियर हो गया, तो क्या ये प्रिकॉसिटी का के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप बताओ, ठीक है ना सही बहुत? सही है सही। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सी यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भेजना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? थैंक यू सर। सर सर ये जो सर पूरा किडनी वाला रूब्रिक्स जो है ना, उसका सर पूरा पीडीएफ भेज दीजिए। काय भेज दे पीडीएफ तुमको, हम बताओ। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। पढ़ाए सर भी सर पीडीएफ भी भेजें? यस सर सर। काय? सर एक सर रिक्वेस्ट उसको मेरा। लिखना है सर, पूरा रूब्रिक्स का हेलो अति बनाना है। हाँ बोलिए सर, दे देंगे। अरे भाई भेज देंगे साहब, ले लेना साहब, फीस सर भेज देना सर सबको अपना। हाँ सर सर जो छोटे बच्चे आते हैं उसमें ग्रे हेयर हो जाता है सर, उसमें ले सकते हैं सर प्रिकॉशन? प्रभु, मैंने आज तक ठीक नहीं किया, अब हम क्या बताएं आपको, ले लीजिए, हमसे ना ठीक हो पाएंगे रे यार अब तक। हेलो ले सकते हो प्रिकॉसिटी, 100% ले सकते हो प्रिकॉसिटी, लो शायद ठीक हो जाए। सर नेफ्रोटिक में 2 ईयर स्टाइल में भी प्रिकॉसिटी रूब्रिक ले सकते मैम हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि बच्चे का किडनी खराब होना ही नहीं चाहिए। हेलो ठीक है सर। सर हाँ बोलिए ना। सर मेरा जैसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप जो भी केस देखते हैं उसमें उस वीक में एक ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग को दिखाया जाए, जैसे आप जो भी केस टेकिंग करते हैं उसका रिपर्टरी कैसे करते हैं, वो उसका एक हम लोग को मतलब वीडियो आप दिखाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, जैसे मैं आपको इससे हम ईमानदारी लोग। से बता दूं, ईमानदारी से बता दूं, केस टेकिंग जी बच्चे करते हैं, रूब्रिक 2 मिनट में निकल जाता है और डिस्पोजिशन से दवाई दे देते नहीं हैं। तो सर कम से कम हम लोग को एक सीखने का तरीका मिल जाएगा कि जैसे आप कैसे केस टेकिंग कर चलिए रहे हैं, केस टेकिंग कैसे आप उसका भी कहा था। और एक कैसे गुड आप न्यूज रिपर्टरी आप ले। लोगों के लिए दे दूं अभी से, दीपंकर बाबू, जी आप सब लोग अपने आप को 1 और 2 उसका भी कहा था अभी सर। से उसको नोट कर लीजिए, डेट अभी नोट कर लीजिए डेट, और केवल जी 200 लोग रहेंगे, उससे ज्यादा लोगों का कैपेसिटी का मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। और आज से ही डेट नोट कर लीजिए, 1 नवंबर और 2 नवंबर, शादी ब्याह सब मत रखिएगा आप लोग, ठीक है? 1 हाँ नवंबर 2 नवंबर सन 2025, ठीक है? हाँ इसमें दिन भी है, ये पहले तो व्यू भाई को बता रहे हैं हम, ठीक है? व्यू भाई को बता रहे हैं, आज से 8 महीना पहले बता दे रहे हैं कि अपना प्लानिंग कर देंगे, ठीक है? नहीं तो सर मेरा कहना था कि जैसे कहाँ जैसे चल आप जो भी अरे रिपर्टरी करते हैं। आपका मैंने सवाल समझ लिया। आपको मैं ऐसा एक क्लास दे दूंगा, या फिर आपको लगता है तो किसी को भी, यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोगों को लगता है तो आप लोग 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए, 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए क्लिनिक आ जाइए। यहाँ देखिए कि केस कैसे लेते हैं, समय निकालिए, केस कैसे लेते हैं, रूब्रिक कैसे बनाते हैं, फॉलोअप कैसे लेते हैं, दवाई क्या देते हैं, नहीं तो सर 1 हफ्ते का ट्रेनिंग अगर ले ये लीजिए। पॉसिबल नहीं तो सर जैसे सप्ताह में एक भी केस हम लोग को आप दिखा देंगे तो कुछ हम लोग सीख सकते हैं उससे। अरे हम एक सप्ताह, चलिए अगले सप्ताह 1 केस दिखा देंगे, खुश? हाँ, हर सप्ताह जैसे एक केस मिलता रहे तो उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, केस टेकिंग रिपर्टरी एक प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा हम लोग का सर। टेकिंग विद केस टेकिंग करा देंगे। लेकिन आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है सीखना है, देखना है, तो आप लोग क्लिनिक भी आ सकते हैं, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, ठीक है? तो 1 और 2 नवंबर 2025 को आप सब लोग छुट्टी मनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनन का वर्कशॉप इस बार लखनऊ में रख रहे हैं हम लोग, ठीक है? केवल 200 लोग रहेंगे, रात को भी पढ़ेंगे, दिन को भी पढ़ेंगे, ठीक है? रात भर का खेल चलेगा इधर, नाइट स्टडी भी रहेगी यहाँ पे। ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग नाइट स्टे भी करें, सब लोग वहीं पे रुकेंगे, सब लोग वहीं पे खाएंगे, रात को वहीं रहेंगे, वहीं पे क्लास होगी, ठीक है? ऐसा कुछ करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए 1 और 2 नवंबर
दो ही लोग रहेंगे केवल स्पीकर, केवल दो लोग, एक डॉक्टर सुभाष सिंह सर NIH वाले, और दूसरा गौरी शंकर। ठीक है, यही दो लोग स्पीच देंगे और सुबह शाम रात आपके साथ रहेंगे। जो जैसे चूसना है चूस लीजिए उनको पकड़ के, जहां मिले सर ये बताइए, जहां मिले सर ये बताइए। इस तरह की क्लासेस रहेगी, केवल 200 सीट रहेंगे। प्रेफरेंस पहले हमारी फैमिली का हो। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी से टिकट विकेट देख लीजिएगा आप लोग। 1 और 2 नवंबर जगह सर देख रहे कहाँ हैं, होने वाला है? कहाँ पर लखनऊ। होगा सर? लखनऊ। लखनऊ। और इसमें ना नेता आएगा ना विधायक आएगा, स्टेज पे एक भी कुर्सी नहीं रहेगी, सीधे आएंगे, दीपक जलाएंगे और पढ़ाई शुरू। वैसे धीरे धीरे ये शुरू होगा। ठीक है, 1 और 2 नवंबर। ठीक है, बाकी का इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा, मैं अभी इतना बता दे रहा हूँ, ये डेट याद रखिएगा आप लोग बस। ठीक है ओके सर। सर इसको रेपेटाइज करने पे प्रिकॉसिटी और इन्फ्लेमेशन जैसे आपने किया तो उसमें फॉस्फोरस आ रहा है सर, तो सर हमेशा फिर फॉस्फोरस ही आएगा सर एवरी नेफ्रोटिक से? नहीं ना, डिस्पोजिशन मैडम, डिस्पोजिशन। अच्छा डिस्पोजिशन, ओके सर फाइन। हमारे अंदर तो सब है, लेकिन हम क्या एट ए टाइम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। उसका Yes, sir. लाइफस्टाइल, उसका जीने का तरीका, उसका अफेक्शन, उसका केयर, सब देखना है ना। ठीक ठीक है ठीक। देखिए कितनी दवाइयां आ रही हैं, देखिए इसमें दवाइयां आ रही हैं, ये देखिए, ये देखिए बेलाडोना आया। डिस्पोजिशन से अलग करिए, लैकेसिस डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन, ट्यूबरकुलाइना डिस्पोजिशन और वेरेक्टेबल डिस्पोजिशन। अब इन सबके डिस्पोजिशन से अलग कर सकते हो आप। सबका डिस्पोजिशन एट द लेवल ऑफ माइंड, बॉडी एंड जनरल। बेल अलग होगा, लैकेसिस अलग होगा, मर्क अलग होगा, फॉस्फोरस अलग होगा, ट्यूबरकुलाइनम अलग होगा, वेरेक्टम अलग होगा। इन सबके डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई बेलाडोना में और लैकेसिस में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। लैकेसिस में मर्क में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। मर्क में फॉस्फोरस में जमीन आसमान का फर्क है। फॉस्फोरस ट्यूबरकुलाइनम आपको चिपकता हुआ दिखेगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक सेंसिटिव है, दूसरा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। दूसरा क्या है, ये जो लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है, दोनों का डिजायर अलग अलग है, सब अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। थैंक यू सर।